मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। माशाल्लाह उलमा कराम और जितने हमारे गांव से जो भी तशरीफ़ लाए दोस्त अहबाब सभी को महफ़िल में आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। आइए दोस्तान मोहतरम, मैं आका की विलादत पढ़ के इंशाअल्लाह राव मोहम्मद जवेद साहब को दावत देता हूँ। ज़रा बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। ज़हूरी साहब के कलाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, ज़रा बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। अपने अपने मुकद्दर दी हुंदी ये गल, अपने अपने मुकद्दर दी हुंदी ये गल, आइया दाइया हजारा सी मक्के दे वल। अपने अपने मुकद्दर दी हुंदी ये गल, आइया दाइया हजारा सी मक्के दे वल। जिस दी डाची कदम भी न सकती सी चल, अर्श दे शाह सवारां दे कम आ गई। अपने अपने मुकद्दर दी, जरा बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। अपने अपने मुकद्दर दी हुंदी ये गल, आइया दाइया हजारा सी मक्के दे वल। जिस दी डाची कदम भी न सकती सी चल, अर्श दे शाह सवारां दे कम आ गई। अरब के दस्तूर के मुताबिक अम्मा हलीमा सादिया कबीला बनु साद की माई और सरवर आलम की दाई मक्का में पहुंचती हैं और हजूर के दादा जान रईसे मक्का और कुरैश का फिर वो अजीम सरदार और सैयद हजूर के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अर्ज करती हैं, ये दोनों जहां की दौलत मेरी झोली में डाल दें। तो आप भेजते हैं अमीना कायनात सैयद आमिना के पास। अम्मा हलीमा सादिया अपना तारुफ पेश करती हैं, अर्ज करती हैं, नाम मेरा हलीमा है, कबीला मेरा बनु साद है। मैं यहाँ इस मकसद से आई हूँ, आमिना जो मुझसे पहले दाइयाँ आई थी वो अमीरों के बच्चे लेके बहुत पहले रवाना हो चुकी हैं। मेरी मरिया लूटनी है, मैं सबसे आखिर में आई हूँ। मेरे नसीब में तेरा ये दुर्रे यतीम लिखा है, मैं इसे लेके जाऊंगी तो इंशाल्लाह फिर मेरा मुकद्दर संवर जाएगा। जैसे ही अम्मा हलीमा सोने मोहम्मद को लेके अपने शोहर हारिस के हाथ में देती हैं, जैसे ही नन्हे मोहम्मद शोहर हारिस के हाथ में आते हैं तो शोहर हारिस क्या फरमाते हैं, तारीख का जुमला पढ़ रहा हूँ। शोहर हारिस फरमाते हैं, हलीमा इतना मुबारक बच्चा कि इसे देख के मेरे अंदर की कायनात बदल रही है, ये हमारे लिए बड़ा ही मुबारक साबित होगा। इसी मौका के लिए शायर ने कहा था, मुबारक तुझे ये बड़ाई हलीमा, बड़े इल्म वाले को लाई हलीमा। ये मिलाद अकबर के शायर पढ़ रहा हूँ जो आज से 50 साल पहले, नेक्स्ट सदी पहले नात खा मिलाद की कारी साहब हर महफिल में पढ़ा करते थे। मुबारक तुझे ये बड़ाई हलीमा, बड़े इल्म वाले को लाई हलीमा। वो अल्लाह हवाला तेरी गोद में है कि तालब है जिसकी खुदाई हलीमा। दिए की जरूरत ना मिशल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा। हाँ हाँ बनी साद की औरतों को हसद है, गुले हाशमी चुन के लाई हलीमा। हाँ हाँ बनी साद की औरतों को हसद है, गुले हाशमी चुन के लाई हलीमा। हुई मुश्किलें सारी आसान अकबर, हुई मुश्किलें सारी आसान अकबर, बनी जब मोहम्मद की दाई हलीमा। हुई मुश्किलें सारी आसान अकबर, बनी जब मोहम्मद की दाई हलीमा। अम्मा हलीमा फरमाती हैं, मैं जैसे ही कमली वाले आका को लेके अपनी कुटिया में पहुंचती हूँ, वो दाइयाँ, वो हम सफर माइयाँ जो मुझसे पहले अमीरों के बच्चे लेके बहुत पहले रवाना हो चुकी थी, जब मैंने कमली वाले आका को मैं अपनी उटनी पे सवार हुई हूँ तो फिर चश्मे आलम ने देखा है, चश्मे फलक ने देखा, दुनिया आलम ने देखा, लिखने वाले हर मुअर्रिख को लिखना पड़ा। अम्मा हलीमा फरमाती हैं, फिर वो मेरी उटनी चली नहीं है, थोड़ी नहीं है, बल्कि उड़ रही है। दूसरी माइयां मुझसे रश करते हुए कहती हैं, हलीमा क्या तूने सवारी बदली है, क्या ये सवारी बदल गई? कहा नहीं नहीं, देखती नहीं हो, सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया है, सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया है। शायर ने इसी मंजर को देखते हुए चंद मिसरे लिखे हैं जो आपकी खिदमत में देने लगा हूं। जरा बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। शायर कहता, मेरे मुकद्दर की सातों में, मेरे मुकद्दर की सातों में, वो मेरे मुकद्दर की सातों में पत्थर दिल है वो बंदा
संग दिल है जो सुनता भी है समझता भी है लेकिन बोलता नहीं। जिसके सीने में दिल है और दिल में नबी के प्यार की उल्फत है उसे आज कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। कहती है मेरे मुकद्दर की सातों में वो दिन सुहाना मिला है मुझको, मेरे मुकद्दर की सातों में वो दिन सुहाना मिला है मुझको। मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या ना मिला है मुझको। मैं जितने सजदे करूं वो कम है, मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या ना मिला है मुझको। और कहती है ए अहमद तू मेरे घर आ गया। बैठे हो ना तो जरा को हाथ उठा के सुभान अल्लाह, हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहा करे ताकि इस बात का तराक रहे मेरे सामने नबी के मानने वाले हैं, सोचने वाले नहीं। स्टेज वाले भी कभी कभार हाथ उठा के कह सकते हैं सुभान अल्लाह। कहती हैं मेरे मुकद्दर की सातों में वो दिन सुहाना मिला है मुझको। तीसरा मिसरा पढ़ना मैंने है, सुनना आपने है, सुनाना मैंने है, समझना आपने है। अपने खालिक से कह रहा हूँ, जाते वाजिब से कह रहा हूँ, कायनात के बनाने वाले से कह रहा हूँ, मौलाना हार से कह रहा हूँ मेरे अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं आज इस हाल यानी महफिल को समझा सकूं और इन्हें सलाहियत दे ये समझ के बोल सके। कहती है मेरे मुकद्दर की सातों में वो दिन सुहाना मिला है मुझको। मैं जितने सजदे करूं वो कम है, खुदा से क्या ना मिला है मुझको। तू मेरे घर में आ गया मोहम्मद, खुदा को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको। तू मेरे घर में आ गया मोहम्मद, तू मेरे घर में आ गया मोहम्मद, खुदा को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको। और कहती है दिखाई दे जिसमें अक्से अहमद मैं पाक दर्पण भी देख लूंगी। आइए मैं आपको दर्पण समझा के फिर आपसे दाद लेता हूँ उस्मान भाई, फिर आपसे दाद लेता हूँ। दर्पण कहते हैं शीशे को, दर्पण कहते हैं आईने को, दर्पण कहते हैं शफक की सुर्खी को, दर्पण कहते हैं खुदले पानी को, दर्पण कहते हैं सफेद जुड़े वाली दीवार को, दर्पण कहते हैं हिरन की आंखों को, दर्पण कहते हैं हर उस चीज को, हर उस शय को जिसमें आदमी का अक्स दिखाई दे। कहती है दिखाई दे जिसमें अक्से अहमद मैं पाक दर्पण भी देख लूंगी। मैं अपने आंगन में चलता फिरता नबी का बचपन भी देख लूंगी। मैं अपने आंगन में चलता फिरता, मैं अपने आंगन में चलता फिरता नबी का बचपन भी देख लूंगी। आइए आखिरी 6 मिसरे अम्मा हलीमा फरमाती हैं कमली वाले आका झूले में तशरीफ फरमा है और अम्मा हलीमा डोरी के साथ झूला हिला रही हैं और टिकटिकी बांध के आका को देख रही हैं। कहती हैं मेरी अचानक नजर पड़ी आसमान पर, आसमान पे माहे कामिल है 14वीं का चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक और धमक रहा है। कहती हैं मैं कभी उस चांद को देखती हूँ, कभी आमीना के चांद को देखती हूँ, कभी उस चांद को देखती हूँ, कभी इसे देखती हूँ, कभी उसे देखती हूँ, कभी इसे देखती हूँ। कहती है फिर उसे देखा, फिर इसे देखा, फिर उसे देखा, फिर इसे देखा। कहती है जब इसे देखा तो बस फिर इसे ही देखा, फिर उसे देखने की जरूरत ही नहीं। और फिर अम्मा हलीमा अपने अकीदे की इंतहा करके कहती हैं ऐ चांद तुझे क्या हुआ है, ऐ चांद तुझे क्या हुआ है, तू घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है, इतनी बेचैनियां क्यों है, आखिर तू इतने चक्कर लगाता क्यों है। ऐ चांद तुझे क्या हुआ है, तू घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है, इतनी बेचैनियां क्यों है, आखिर तू इतने चक्कर लगाता क्यों है। उठा दूं अगर मैं नकाबे अहमद, तू अपना चेहरा छुपाता क्यों है। ऐ चांद तुझे क्या हुआ है, तू घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है। ऐ चांद तुझे क्या हुआ है, तू घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है, इतनी बेचैनियां क्यों है, आखिर तू इतने चक्कर लगाता क्यों है। उठा दूं अगर मैं नकाबे अहमद, तू अपना चेहरा छुपाता क्यों है। तू हुस्ने मोहम्मद से गर है नाजिर तो भाई हमारी हवेली में आता क्यों है। तू हुस्ने मोहम्मद से गर है नाजिर, तू हुस्ने मोहम्मद से गर है नाजिर तो हमारी हवेली में आता क्यों है। कहती है चांद तेरा ये चेहरा मेरे मोहम्मद के हसीन तलवों से मांग है ना, इसका मजा लेना, मांग है ना। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। ऐ चांद तेरा ये चेहरा मेरे मोहम्मद के हसीन तलवों से मांग है ना। कारी साहब पता नहीं आज कौन किस रंग में बैठा है, इंशाल्लाह आज आपको सारे रंग लग जाएंगे। कहती हैं चांद तेरा ये चेहरा मेरे मोहम्मद के हसीन तलवों से मांग है ना। हमारी छत पे अब ना आया कर, हमारे घर में अपना चांद हमारी छत पे अब ना आया कर। हाँ अगर आसमान तेरे तलवों का नजारा करता
रोज एक नया चांद तेरे तसद्दुक में उतारा करता। बस अपने अपने मुकद्दर दी हुंदी है गल, आइयां दाइयां हजारां सी मक्के दे वल, जिस दी डाची कदम भी न सकदी सी चल, अर्श दे शाह सवारां दे कम आ गई। आइए दोस्ताने मोहतरम, इसी खूबसूरत सजी सजाई महफिल में मैं दावत देता हूँ विहाड़ी की अजीम शान बुलबुल मदीना, मेहमान सना खाने मुस्तफ़ा जनाब राव मोहम्मद जवेद अली कादरी, जो अपनी हाजिरी पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया तक अपनी हाजिरी पेश कर चुके हैं। जनाब राव मोहम्मद जवेद कादरी, नारे तकबीर, नाराए रिसालत, जरा गज बज के नाराए रिसालत, सरकार की आमद। भाई मीत ते रहमतां दा हुण पैना चाहिदा, सच्ची गल उत्ते जरा जोर पैना चाहिदा। ए नबी दे दीवानियां ने महफिल सजाई है, अज इत्थे नारियां दा शोर पैना चाहिदा। सरकार की आमद, लजपाल की आमद, मदनी की आमद, सोहने की आमद, ताजदारे खत्मे नबूवत